हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ ज़िंदगी में, लेकिन जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। इसी स्टेटमेंट को बहुत ही सही साबित किया है। हमारे साथ हैं एसआई सुरभि पांडे, जिन्होंने हाल ही में बिहार एसआई में सफलता का परचम लहराया है। स्वागत है आपका सुरभि, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ये वक्त है जहाँ पे आप सफल होकर के आज हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और एक वक्त था जब आप तैयारी में थी। वो वक्त और आज के वक्त में क्या बदलाव आया है आपकी ज़िंदगी में? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पहले बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे एक जॉब के लिए, ये आज अपनी पहचान बन गई समाज में, एक दरोगा के रूप में, सब इंस्पेक्टर के रूप में, सब इंस्पेक्टर सुरभि पांडे। जहाँ जाती हूँ बहुत ही लोग सराहते हैं, समाज में लोग पूछते हैं कि कैसे की तुम इसकी तैयारी। बहुत ही अच्छा फील होता है कि पहले हम लोगों को सुनते थे, आज लोग मेरी सुन रहे हैं। ये तो वस्तुतः ऐसा फ़र्क आया है। तो चलिए, ये आपकी सफलता तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं, करेंगे भी, और आप भी कर रही हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी बात आपसे सब जानने को उत्सुक हैं कि आपने जो ये सफ़र शुरू किया, आज आप सफल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई तो आपने शुरुआत कैसे किया और रास्ते में क्या परेशानी आई? हम चाहते हैं कि अपनी सफलता की कहानी आप बच्चों को बताएं जो अभी तैयारी में जुटे हुए हैं। सर, पहले तो 12th पास करके हम जनरल कंपटीशन का तैयारी स्टार्ट किए। इसके लिए विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट आए, एसएससी का प्रिपरेशन करते थे। इसी बीच 2019 में एसआई का फॉर्म आया, तो सिलेबस लगभग सेम है, तो हम फॉर्म फिल कर दिए। फिर प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स और एसएससी का सिलेबस लगभग 99% सेम है, तो मेरा प्रीलिम्स हो गया। देन मेरे को बहुत ही लगा कि हाँ, इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। देन मैं इसका प्रिपरेशन में सीरियसली लग गई, तो फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट की। मेंस के टाइम में कोविड का आ गया, तो फिर सब कुछ बंद हो गया। अब घर में तैयारी करना था, ये बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि इंस्टीट्यूट वगैरह सारे बंद थे। देन मैं मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग दो मिलके कोविड में बहुत ही मुश्किल से इसकी तैयारी की। टारगेट फिक्स करके हम लोग हमेशा पढ़ाई करते थे। एग्ज़ाम डेट का कोई पता नहीं था कब एग्ज़ाम होगा, पर हम लोग रेगुलर पढ़ाई करते थे। ऐसा भी एक दिन भी नहीं होता था कि हम लोग पढ़ते नहीं थे। टारगेट डेली फिक्स करना था और उससे पूरा करना था। इस वजह से आज हम ये अचीव कर पाए हैं। मेंस हो गया, फिर मेंस में तो मेरा मार्क्स मेरे को लगा कि आ जाएगा, बट मैं फिज़िकल के लिए बहुत ज़्यादा रेडी नहीं थी। जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो फिज़िकल के लिए सोची, तो उस समय मुझे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो फिर मेरे लिए 2 मंथ बचे हुए थे। उस समय मैं यहीं बिहार शरीफ में ही सोगरा ग्राउंड गई, वहाँ मैंने ट्रेनर को ज्वाइन किया और मैंने तैयारी स्टार्ट की। स्टार्टिंग में तो लगा कि मेरे से हो जाएगा, बट एक ऐसा टाइम आया कि मुझे लगा कि अब गिव अप कर देना चाहिए, मेरे से नहीं होगा। बट मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ट्रेनर मेरे को बहुत सपोर्ट किए कि नहीं, तुमसे हो जाएगा, करो, हो जाएगा। और देन आज आप देख रहे हैं कि आज हम सब इंस्पेक्टर हैं। आज सुरभि पांडे दरोगा है, तो अगर किसी बच्चों को, किसी लड़की को या किसी लड़के को सुरभि पांडे बनना है, यानी एसआई सुरभि पांडे बनना है, उसी तरीके का बनना है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, पहले तो आपको रेगुलर होना होगा। पढ़ाई में रेगुलर रहोगे तभी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े, इससे नहीं होने वाला। आपको कुछ हो जाए लेकिन आपको पढ़ना ही होगा। और फिज़िकल के लिए हम एक बात बोलेंगे कि आप पहले से कुछ फिज़िकल का रनिंग करते रहो, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ था। मैं सिर्फ 2 मंथ में इसका प्रिपरेशन की, मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैंने कभी रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप कभी की नहीं थी, तो मुझे बहुत दिक्कत आया। मैं न्यू स्टूडेंट्स को यही बताऊंगी कि अगर आप प्रीलिम्स निकालिए तो मेंस के पहले से आप कुछ करते रहो, फील्ड पे जाते रहो। अगर आप फील्ड पे जाओगे, आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी जाओगे, तो आपको पता होगा कि फिजिकल करना कैसे है, क्या करना है, क्योंकि घर पे रह के कुछ पता नहीं चलता है। घर पे खुद ही लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे से हो जाएगा। ये बहुत ही गलत है जो कि हम सोच रखते थे बहुत ही, क्योंकि बाद में चैलेंजिंग हो जाता है फिजिकल। हाँ, ये प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और चूँकि फिजिकल ट्रेनिंग का पार्ट है ना, तो फिजिकल ट्रेनिंग तो आप ग्राउंड पे ही जा कर के अचीव कर सकते हो। तो आप जैसा कि बताएं कि भाई
आपको शुरू में लगा कि नहीं होगा, फिर बाद में शुरू में लगा आपको कि हो जाएगा, फिर बाद में लगा कि नहीं होगा, तो वो क्या वक्त था, मतलब कब ऐसा लगने लगा कि नहीं हो पाएगा आपसे? सर 15 to 20 डेज़ बीता। स्टार्टिंग में तो लगा मेरे से हो जाएगा, बट धीरे धीरे लगा कि अब एग्ज़ाम डेट क्लोज़ आ रहा है, इतना कम टाइम में कैसे मेरे से होगा। तो लगा कि अब नहीं होगा, गिव अप कर देते हैं, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट मेरे फैमिली, मेरे फादर मेरे को बहुत सपोर्ट किए कि नहीं तुमसे हो जाएगा, तुम करो, हो जाएगा। लास्ट टाइम तक मुझे बोले कि नहीं हो जाएगा। जब हम ग्राउंड पे जा रहे थे तो उसके बाहर में ही बोले कि जाओ सुरभि तुमसे हो जाएगा। और जब हम बाहर निकले, वो जो खुशी होता है गार्जियन के आँखों में, वो आप फील कर सकते हो उस टाइम। ग्राउंड के बाहर हम फर्स्ट स्टूडेंट थे उस डेट के, सबसे पहले हम आए थे। तो सारे फैमिली वाले मेरे से पूछ रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बेटा तुम्हारा हो गया। मतलब वो अलग ही खुशी होता है, आप अपने पेरेंट्स के आंखों में देख सकते हैं। और वो फील करना बहुत बड़ी बात होता है कि मेरे वजह से मेरे पापा के आँख में इतना आज खुश हैं, वो मेरी वजह से बहुत बड़ी बात है। चूँकि अब आप बिहार पुलिसिंग का हिस्सा बनने वाली हैं, तो एक लड़की होने के नाते क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप समाज के लिए? आज जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सबसे पहले तो इसको बंद करना चाहूँगी। लोगों को पुलिस के प्रति जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट नहीं है कि पुलिस क्या करेगी, उसके प्रति ट्रस्ट लाना चाहती हूँ। अपना ट्रस्ट बनाना चाहूँ कि लोग पुलिस से डरे नहीं, पुलिस का सपोर्ट ले। मौका मिला तो लड़कियों की सुरक्षा पे भी काम करूँगी। आज आप एसआई हैं, लेकिन आपने तैयारी एसएससी से शुरू किया था, तो कैसे एसआई बनने के लिए एसएससी से जो आपने सफ़र शुरू किया था वो कैसे हुआ, ये चीज़ें कैसे बदली आपकी ज़िंदगी में? सर जहाँ आप चलना स्टार्ट करते हो तो आपको रास्ता खुद मिलते चला जाता है, वही मेरे साथ हुआ। हम एसएससी का कर रहे थे, बट एसआई का फॉर्म फिल किए तो चलते गए और रास्ते मिलते गए, और मैंने इसको अचीव कर लिया। तो अच्छा ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि आप सफलता प्राप्त कर लिए। क्या आप ऐसे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो 20 रास्ते में रुक जाते हैं, उनको लगता है कि मुझसे नहीं होगा? क्या ऐसा वक्त भी आया आपकी ज़िंदगी में जब आपको लगा कि आपसे नहीं होगा? यस सर, ऐसा बहुत टाइम आता है। मेंस के टाइम में मेरे घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, मैं पढ़ नहीं पाती थी, तो एक टाइम आता है कि मैं गिव अप कर दूं। बट आपको गिव अप करना नहीं है, उससे ओवरकम करना है कि इससे कैसे आगे निकले। रास्ता आपको खुद मिल जाएगा अगर आप कोशिश करो तो। वही मेरे साथ हुआ, मैं आगे बढ़ते गई और मुझे रास्ता मिलते गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको पुनः सुरभि पांडे, एसआई सुरभि पांडे मैं कहूँगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप बिहार पुलिस में ज्वाइन करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो समाज में लड़कियों को सुदृढ़ करने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप काम करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।